दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने वॉल्यूम एनालिसिस क्यों जरूरी होता है वो देखे थे। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस वो देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं हम स्क्रीन की तरफ। रिचार्ड टी वाइकॉफ जिन्होंने हमको मार्केट साइकिल के बारे में बताया था, उन्हीं से हमको जो है वॉल्यूम एनालिसिस के जो रूल्स है वो मिले हैं। तो तीनों रूल्स को हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला रूल है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड रूल ये कहता है कि जब भी डिमांड एक्सीड करती है सप्लाई को तो मार्केट के अंदर आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और जब भी सप्लाई एक्सीड करता है डिमांड को तो मार्केट में आपको प्राइस वहां पर लोअर साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से गिरता है और गिरने के बाद में जो है आपको एक कंसोलिडेशन फेस नजर आता है। तो यहाँ पर जो है एक्युमुलेशन होता है और एक्युमुलेशन के बाद में अचानक से यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद में प्राइस जो है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस ऊपर गया। वैसे मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में कंसोलिडेट करता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, और अचानक से जो है यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। तो ये जो हुआ यहाँ पर इसको बोलते हैं सप्लाई। मींस यहाँ पर जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा हो गई, उस वजह से प्राइस नीचे आया, और यहाँ पर जो है डिमांड सप्लाई से ज्यादा हुई उस वजह से जो है प्राइस यहाँ पर ऊपर आया। इनके एग्जांपल्स हम चार्ट पर भी देखने वाले हैं। रूल नंबर 2 ये है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से रैली होती है। रैली के बाद में मार्केट थोड़ा सा एक साइडवेज में चले जाता है और अगेन यहाँ पर जो है हमको एक रैली देखने मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है इसको हम फ्लैग बोलते हैं। तो ये जो फ्लैग है ये फ्लैग बनने के बाद में मार्केट में यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ। तो ये फ्लैग की वजह से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये जो है कॉज है और ये जो है इसका इफेक्ट है। उसी तरीके से मार्केट में कुछ इस तरीके से अगर साइडवेज में मार्केट जाता है और अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है और यहाँ से ब्रेकआउट इस साइड में होता है। तो ये होगा इसका कॉज और ये होगा इसका इफेक्ट। वहीं अगर ये ब्रेकडाउन इस साइड में अगर होता है तो ये होगा इसका कॉज और ये होगा इसका इफेक्ट। तो इस तरीके से लॉ और कॉज इफेक्ट को आप समझ सकते हो। थर्ड रूल है लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो एक बुलिश कैंडल है हमारे सामने और नीचे की साइड में वॉल्यूम है और यहाँ पर एक कैंडल है। अब ये जो कैंडल है ये भी बुलिश कैंडल है और इसका जो रेंज है वो काफी बड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो वो वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो सेम कैंडल है या फिर नैरो रेंज का कैंडल है, ग्रीन कैंडल है यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी कम है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एफर्ट के जरिए से जो है इतना मूवमेंट हुआ और यहाँ पर कोई भी एफर्ट नहीं है, उस वजह से यहाँ पर इतना मूवमेंट हुआ। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जितना ज्यादा उतना प्राइस का मूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर वॉल्यूम जितना कम वहां पर उतना हमको छोटी रेंज का कैंडल यहाँ पर देखने को मिला। तो इस लॉ को हम कहते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एंजल वन प्लेटफॉर्म पे एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया, डेली चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया। तो इस चार्ट को आप यहाँ पर देखिए, मार्केट के अंदर यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है, सेलिंग में यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, तो वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल लोवेस्ट साइड पर है। मींस यहाँ पर जो सेलर्स है वो एक्टिव नहीं है, या जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है। उसके बाद में यहाँ पर एक बिग बुलिश कैंडल बन गया और यहाँ पर आप देखिए ये एक बिग बुलिश कैंडल बन गया, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस डेज के कंपैरिजन में वॉल्यूम ज्यादा हो गया। प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगातार दो बुलिश कैंडल हमको देखने को मिली। मींस यहाँ पर जो है डिमांड क्रिएट हुआ, मींस यहाँ पर जो डिमांड है वो सप्लाई को एक्सीड कर गया और उस वजह से यहाँ पर हमको एक प्राइस में अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो सेकंड लॉ हमारा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लोअर साइड पे जा रहा है। मींस यहाँ पर एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर जिसको हम कहेंगे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न हमको बनते हुए नजर आ रहा है। और इस वाली कैंडल पे यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी यहाँ पर जो है ऊपर की साइड में गए और उसके बाद में यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो यहाँ पर ये जो है ये कॉज है और ये जो मूव है हमारा इफेक्ट है। उसके बाद में जो थर्ड रूल है वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए बेयरिश कैंडल, उसके कंपैरिजन में अगर हम इस वॉल्यूम को कंपेयर करें तो ये सफिशिएंट वॉल्यूम है। सेकंड कैंडल को अगर हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमको सफिशिएंट वॉल्यूम नजर आ रहा है। लेकिन इस वाली कैंडल को अगर हम देखें तो ये नैरो रेंज का कैंडल है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो हमको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में ज्यादा है। मींस यहाँ पर जो है वो बाइंग एक्टिविटी हमको नजर आ रही है। क्यों कि यहाँ पर जो वो नैरो रेंज कैंडल है, प्राइस नीचे की साइड में आ रहा है और वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर देखिए आप दो नैरो रेंज की कैंडल है और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो सफिशिएंट है। मींस यहाँ पर जो है एक डिमांड क्रिएट हुआ और उसके बाद में मार्केट हमको यहाँ पर अपसाइड में जाता हुआ नजर आया। जितना मूवमेंट बड़ा है तो उतना वॉल्यूम चाहिए, अगर नैरो रेंज है तो नैरो रेंज के हिसाब से वॉल्यूम भी कम चाहिए। अगर इसके अपोजिट में होता है, डाइवर्जेंस होता है, मींस वहां पर कहीं ना कहीं अपोजिट एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम एनालिसिस के जो फंडामेंटल्स है उनको एग्जांपल के जरिए से समझे। इस तरह अगर आपको वॉल्यूम एनालिसिस करते हुए प्राइस और वॉल्यूम में डाइवर्जेंस नजर आता है तो आप जो है वो स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। तो अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, चार्ट को ओपन कीजिए, सिंपली यहाँ पर आपको बाय का बटन मिल जाता है और सेल का बटन मिल जाता है। बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप कैरी फॉरवर्ड या इंटरडे सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और लोअर साइड पे इस वाले बाय पर क्लिक करके ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।